नमस्ते विद्यार्थियों, एसएस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह चौहान। कल मैंने आपको समास के बारे में बताया था। आशा करता हूँ कि वो समास आपको समझ में आया होगा। और आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कारक के अंदर होता है परिभाषा। कारक की परिभाषा, क्रियाना जनक अथवा क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया का जनक कारक होता है, क्रिया को करता है वह कारक है। अर्थात यह क्रिया संपाद्यति अथवा इससे क्रियाया से साक्षात परस्पर व संबोधो भवति स कारकम इति कथ्यते। अर्थात जो क्रिया को संपादित करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परस्पर से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। कारकाणा संख्या, इते कारकाण संख्या 6 भवति यथो उक्तम। इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होती है, जैसा कहा गया है। कर्ता, कर्म च, करण च, संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरण मिलित्वा कारकाणी 6। जैसे बताया गया है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि मिलकर 6 कारक होते हैं। इसको अपन दोबारा देखेंगे एक बार। कारकस्य परिभाषा, कारक की परिभाषा है क्रिया का कारकम अथवा क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया का जनक कारक होता है, क्रिया को करता है वह कारक है। अर्थात यह क्रिया संपादित अथवा यस्य क्रियाया से साक्षात परस्पर व संबोधन भवति स कारकम इति कथ्यते। अर्थात जो क्रिया को संपादित करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। कारकाणा संख्या, इथम कारकाणा संख्या 6 भवति। इथम कारकाणम संख्या 6 भवति यथोक्तम। इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होती है, जैसा कहा गया है। कर्ता, कर्म च, करण च, संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणं मिलित्वा कारकाण से। कर्ता, कर्म च, करण, संप्रदान तथैव च आपादानाधिकरणं मिलित्वा कारकाणी 6। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि मिलकर कारकों की संख्या 6 होती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी कारक की परिभाषा। हाँ, कारक के बारे में भी आपने पढ़ा कि कारक के 6 भेद होते हैं। जाते हुए ध्यान रखने योग्य बात यह है कारक के अंदर कि संस्कृत में प्रथम से सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती है। अपन जो रूप पढ़ते हैं शब्द रूप के अकॉर्डिंग, उसमें संस्कृत में प्रथम से सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती है। ये 7 विभक्तियाँ ही कारक का रूप धारण करती है। ये 7 विभक्तियां मिलकर ही कारक का रूप धारण करती है। संबोधन विभक्ति को प्रथम विभक्ति के ही अंतर्गत माना जाता है। संबोधन विभक्ति को प्रथम विभक्ति के अंतर्गत ही माना जाता है। इसलिए संस्कृत के अंदर 6 कारक ही होते हैं। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियां तथा उनके चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियां तथा उनके चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। जाते हुए ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कारक संस्कृत के अंदर कारकों की संख्या 6 मानी गई है, जबकि शब्द रूप के अंदर कारकों के 7 रूप होते हैं, 7 विभक्तियां होती है। संस्कृत में प्रथम से सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती है। ये 7 विभक्तियां ही कारक का रूप धारण करती है। संबोधन विभक्ति को प्रथम विभक्ति के अंतर्गत ही माना जाता है। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियां तथा उनके चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। कारक, विभक्ति चिन्ह और विभक्तियां और चिन्ह। कर्ता प्रथम विभक्ति ने, कर्म द्वितीय विभक्ति को, करण तृतीय विभक्ति से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए या को, अपादान पंचमी विभक्ति से पृथक या अलग होने के अर्थ में। संबंध है षष्ठी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण है सप्तमी विभक्ति में या पर। संबोधन है हे, संबोधन में संबोधन विभक्ति आती है हे, अरे, ओ या भो। ठीक है। संस्कृत के अंदर देखो कारक की विभक्तियां
7 मानी गई है, इसमें 7 विभक्तियां होती है, कारकों की संख्या 6 होती है। संबोधन कारक को ही अपन प्रथम विभक्ति के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रथम विभक्ति के ही शब्द काम में लिए जाते हैं। जैसे कर्ता ने, राम ने, कर्ता ने मतलब कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्म, जिस कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है वह कर्म कारक होता है। करण, जिसके द्वारा से या के द्वारा कर्ता जिस साधन का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है या कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वह कारण कारक कहलाता है। संप्रदान मतलब के लिए या को, जिसको कुछ देने का भाव या प्रदान करने का भाव होता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक में होता है से पृथक होने का भाव, जिससे कुछ चीज अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये अपादान कारक है। संबंध होता है षष्ठी विभक्ति, इसमें का, के, की, रा, रे, जिसका जिसके साथ संबंध बताया जाता है वो संबोधन कारक संबंध कारक बताया जाता है। जिसमें संबंध कारक होता है जिसमें जिसके साथ संबंध होता है, जैसे राम का घर है, मोहन की पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, ये हमारा विद्यालय है। अधिकरण कारक होता है सप्तमी में या पर, जैसे जिसके ऊपर वस्तु का या कर्ता को कार्य करने वाले का अधिकार होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे पुस्तक मेज पर है। संबोधन होता है हे, अरे, ओ, हे मोहन आप क्या कर रहे हो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे मोहन यहाँ आओ। ठीक है, ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को अभी रोको और इसको अपनी कॉपी में नोट करो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अभी अपन ने कारक की विभक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इनकी परिभाषा और एक उदाहरण बताता हूँ। प्रथमा विभक्ति के अंदर आता है कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति के अंदर आता है कर्ता कारक। क्रिया या करणे स्वतंत्र भवति से कर्ता इति कथ्यते। जो क्रिया कार्य को करने में या क्रिया को करने में सहायक स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। उत्तरोक्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है और कर्ता के अंदर प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ती, राम पढ़ता है। मया ग्रंथ पठे थे, मैंने ग्रंथ पढ़ा या मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। द्वितीय विभक्ति है आपके कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक। कर्ता यह सर्वाधिक इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति, जिसका कर्ता के साथ कर्ता का सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस पे पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म इति द्वितीय विभक्ति, कर्म के अंदर कर्म कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम ग्राम इच्छति, राम गांव जाता है। बालक वेद पठति, बालक वेद पढ़ते हैं। साधु तपस्या करो, तो साधु तपस्या करते हैं। कारक के अंदर देखो विभक्तियां होती है 6। इसमें प्रथम विभक्ति है। प्रथम विभक्ति के अंदर कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक के अंदर होता है यह क्रियाया करणे स्वतंत्र भवति से कर्ता इति कथ्यते। स्वतंत्र कर्ता उत्तरोक्तरी च प्रथमा विभक्ति भवति, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता और कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। कर्ता कारक के अंदर आपको प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है या उदाहरण है इसके, राम पढ़ती, राम पढ़ता है। मया ग्रंथ पठे थे, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ या मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक। कर्म कारक के अंदर होता है कर्ता यह सर्वाधिक इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। कर्ता का जो सदा प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राम ग्राम यच्छति, इसके अंदर ग्राम है, ग्रामम है वो द्वितीय विभक्ति का शब्द है। बालक वेदम पढ़ती, वेदम है वो द्वितीय विभक्ति का शब्द है। साधु तपस्याए करोत, तो इस तपस्याम है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। विद्यार्थियों, अभी अपन ने पढ़ा था कर्ता और कर्म। अब तीसरे नंबर कारक अपन पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक के अंदर क्या होता है? करण कारक के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति करण है।
क्रिया सिद्धो यत सर्वाधिक सहायक भवति तस्य कारकम करण संज्ञा भवति। कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह कारक की करण कार संज्ञा होती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे जागृति कलमें लिखती, जागृति कलम से लिखती है। रामेण लेख लिखती, राम लेख लिखता है। तस्य स्वमित्राण सार्ध क्रीडन्ति, वह अपने मित्रों के साथ खेलता है। स जटाभि तापस प्रतीयते, वह तपस्वी जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। विद्याया यश वर्धते, विद्या से यश वर्धता है या यश प्राप्त होता है। विद्या विनय शोभते, विद्या से विनय बनते हैं। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति करण कारक की होती है। करण कारक के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया सिद्धो यत सर्वाधिक सहायक भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति। क्रिया सिद्धि के अंदर सर्वाधिक जिस सहायक भवति, जिसकी सहायता की जाती है या जिसकी सहायता होती है, उस कारक की करण संज्ञा होती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे जागृति कलमें लिखती, जागृति कलम से लिखती है। ते स्वमित्रान साथ क्रीडन्ति, वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। स जटाभि तापस प्रतीत्य, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। विद्याया यश वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है। विद्या विनय शोभते, विद्या से विनय शोभा पाती है। ये विद्यार्थियों, अभी अपन ने 3 कारक के बारे में पढ़ा था। अब चौथे कारक के बारे में अपन पढ़ेंगे। चतुर्थ विभक्ति में होता है संप्रदान कारक। चतुर्थ विभक्ति में चौथा कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक। दानस्य कर्मणा कर्ता यस संतुष्ट कुर्मते यच्छति स संप्रदान इति कथ्यते। संप्रदान च चतुर्थी विभक्ति भवति, अर्थात दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिस वस्तु जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी संप्रदान इति पाणिनि सूत्र से संपादन में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऋषि पाणिनि जी जो संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, उनके अनुसार संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नृप निर्धनाय धन यच्छति, राजा गरीबों को धन देता है। बालकाय मोदकान रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालक है स्वमित्रां पुस्तकम ददाति, बालक है स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्रों को पुस्तक देता है, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। कारक है आपके चतुर्थी विभक्ति। कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति के अंदर चौथा कारक होता है आपके संप्रदान। संस्कृत के अंदर संप्रदान कारक है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दानस्य कर्मणा कर्ता च संतुष्ट कर्तुम इच्छति स संप्रदान इति कथ्यते। संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति, अर्थात दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। चतुर्थी है संप्रदान इति पाणिनि सूत्र संप्रदान च चतुर्थी विभक्ति होती है। देखो ऋषि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे, उनके सूत्र के अनुसार चतुर्थी संप्रदान, उनके इस सूत्र के अनुसार संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्त निर्धनाय धन यच्छति, राजा गरीब को या राजा निर्धन को धन देता है। बालकाय मोदकान रोचते, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालक स्वमित्र पुस्तकम ददाति,
बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। वीडियो को रोको और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करो। मुझे आशा है कि आपको चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक समझ में आया होगा। अभी हमने कारक के बारे में पढ़ा था। कारक के अंदर पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक। अपादान कारक के अंदर अपादान कारक में क्या होता है, इसमें अपादान कारक के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपाय सन्ति यद धातु अपादान संज्ञा भवति अपादान च पंचमी विभक्ति भवति। जिसमें कोई वस्तु पृथक अलग हो उसकी प्रदान अपादान संज्ञा होती है। पंचमी विभक्ति अपादान। अपाय सत्ति यद ध्रुवम अपादान संज्ञा भवति अपादान च पंचमी विभक्ति भवति। जिससे कोई वस्तु पृथक अलग हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। व्यय और रक्षा अर्थ वाली धातु के साथ व्यय का जो हेतु है उसमें अपादान कारक है। जिसके गणना आदि की जाती है उसमें भी अपादान संज्ञा होती है। उद्गम आदि स्थान होता है उसकी भी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। बालक सिंहात विवेति, बालक शेर से डरता है। महेश पापात जुगुप्से, महेश पाप से घृणा करता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। माता भूमि गुरुतर अस्ति, माता भूमि से भी बढ़कर है। कारक है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान कारक में होता है किसी से अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बालक घोड़े से गिर गया। ठीक है। मोहन नगर से गांव को गया। ये सारे अलग होने के भाव होते हैं। विद्यालय से बच्चे घर गए। पंचमी विभक्ति के अंदर अपादान उपाय सति यदि ध्रुव अपादान संज्ञा भवति अपादान च पंचमी विभक्ति भवति। जिससे कोई वस्तु पृथक अलग हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। व्यय और रक्षा अर्थ वाली धातु के साथ व्यय का जो हेतु है उसमें अपादान कारक है। जिसमें गणना आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उद्गम आदि स्थान होता है उसकी संज्ञा भी अपादान संज्ञा होती है। जैसे साक्षात वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। बालक सिंहात विभक्ति, बालक शेर से डरता है। वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। बालक सिंहात विभक्ति, बालक शेर से डरता है। महेश पापाच गुप्त से, महेश पाप से घृणा करता है। गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। माता भूमि गुरुतर अस्ति, माता भूमि से भी बढ़कर है। आपको ये पांचवा कारक अपादान कारक समझ में आया होगा। वीडियो को रोको और इसको अपनी कॉपी में नोट करो। षष्ठी विभक्ति संबंध। संबंध कारक के अंदर देखो, कारक के अंदर छठा कारक होता है संबंध कारक। संबंध कारक के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है जब बहुत में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षस्य अधः बालक सेति, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। विद्यालयस्य पुरम मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। नगरस्य समीपम ग्रामम अस्ति, नगर के समीप गांव है। गृहस्य अंतस्य माता विद्यते, घर के अंदर माताजी है। सुरेश महेशस्य तुल्य अस्ति, सुरेश महेश के समान है। कारक के अंदर षष्ठी विभक्ति होती है संबंध कारक के अंदर। संबंध कारक के अंदर वैसे संस्कृत के अंदर ये 6 कारक माने गए हैं। लास्ट कारक आपके छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है जब बहुत में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षस्य अधः बालक सेति, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। विद्यालयस्य पुरं मंदिर अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। नगरस्य समीपे ग्राम अस्ति, नगर के पास में गांव है। गृहस्य अन्ते माता अस्ति, घर के अंदर माता है। सुरेश महेश तुल्य अस्ति, सुरेश महेश के तुल्य है। संस्कृत के अंदर देखो विद्यार्थियों 6 कारक माने गए हैं। इनमें 7वां कारक या 7वीं विभक्ति है संबोधन। संबोधन के अंदर प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। संबोधन के अंदर प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो कर्ता के हिसाब से ही चलती है। इसमें हे राम है, हे रामो, इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको आप कारक के अंदर नहीं गिना जाता, उसकी विभक्ति संबोधन कारक है। ठीक है, तो इसकी कारक छठा कारक जो आपके संबंध कारक है, इसके अकॉर्डिंग ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ वो भी चलती है। और आपके इसके अंदर प्रथम विभक्ति कर्ता के शब्द रूप को काम में लिया जाता है, इसलिए संबोधन को कारक नहीं माना गया। इसके अंदर ये आपको कारक का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करें और इसको अच्छे से लर्न करें। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।